कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद संभालने के एक दिन बाद ही सिद्धारमैया ने बेंगलुरु पुलिस से उनके लिए जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल वापस लेने को कह दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि लोगों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। सिद्धारमैया ने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त से मेरे वाहनों की आवाजाही के लिए जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल वापस लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला उस हिस्से से यात्रा करने वाले लोगों की हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया है जहां जीरो ट्रैफिक के कारण प्रतिबंध लागू होता है। शून्य यातायात प्रोटोकॉल का उपयोग तब किया जाता है जब राज्य के शीर्ष गणमान्य व्यक्ति सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं और पुलिस जनता पर तब तक यातायात प्रतिबंध लगाती है जब तक कि उनका काफिला गुजर न जाए। विस्तार से समझिए, साधारण शब्दों में समझिए। जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री और किसी भी वीआईपी के पास बेंगलुरु में अपनी यात्रा के दौरान भीड़भाड़ से बचने के लिए विशेष यातायात की व्यवस्था होती है और इस दौरान आम लोगों की आवाजाही सड़कों पर रोक दी जाती है। सीएम या वीआईपी के काफिले की आवाजाही वाले मार्ग पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोका जाता है। सिद्धारमैया के इस फैसले की आम लोगों के बीच जमकर तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया है। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराव बोम्मई और कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने भी अपने कार्यकाल के दौरान जीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल को वापस लिया था। ये शहर में जो वीआईपीज हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आवागमन के सुविधा हो जाए, उन्हें ट्रैफिक में न फंसना पड़े, इसलिए किया गया था। लेकिन फिलहाल अब ये सिद्धारमैया ने इसको वापस ले लिया है। वो आम लोगों की तरह ही सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे और आम लोग परेशान न हो, इसका भी उन्होंने ध्यान किया है। सीएम का यह फैसला बेंगलुरु में रविवार को भारी बारिश के बीच विधान सौध के पास के केआर सर्कल अंडरपास में पानी भरने के कारण अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही 22 वर्षीय युवती की डूबने से मौत के तुरंत बाद आया है। शहर के बीचों बीच अंडरपास में पानी भर गया था। जलमग्न कार में सवार परिवार और दूसरे लोग थे और यहाँ पर इस युवती को जो है नहीं बचाया जा सका और कार में सवार सभी लोगों को सेंट मार्था अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने बताया कि युवती मृत घोषित कर दी गई है। और इधर घटना की जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अस्पताल भी पहुंचे, हालात का जायजा भी लिया। उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की और अस्पताल में मुफ्त इलाज की घोषणा की। इसके बाद सिद्धारमैया जब संवाददाताओं से बात कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से परिवार ने एक कार किराए पर ली थी और बेंगलुरु घूमने आया था और भानु रेखा इंफोसिस में काम करती थी। जो लड़की थी उसका नाम था भानु रेखा। बारिश के कारण अंडरपास की बैरिकेड गिर गया और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और वहाँ वो मिलने भी पहुंचे थे। इसके बाद सीएम सिद्धा ने सम्मान के रूप में दिए जाने वाले फूल और शॉल को भी स्वीकार करने से मना किया। यानी इस घटना के बाद वो एक लंबी चौड़ी बातचीत करते दिखाई पड़े। उन्होंने अपना ट्वीट किया 2 मसलों पर, एक तो ये कि ये जो जीरो ट्रैफिक पॉलिसी है इसे वापस लिया जाएगा और दूसरा ये कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं उन लोगों से फूल और शॉल स्वीकार नहीं करने का फैसला करता हूं जो कि अक्सर सम्मान के रूप में मुझे निशान के रूप में या निशानी के रूप में देते हैं और ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों कार्यक्रमों में होता है। लोग उपहार के रूप में अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं तो वो किताबें दें। आप सभी का प्यार और स्नेह मुझ पर हमेशा बना रहे। सिद्धारमैया के ये दोनों ही फैसले जनता को बहुत पसंद आ रहे हैं और जनता के बीच वैसे भी पॉपुलर रहे हैं हमेशा से। उम्र भले ही 70 वर्ष के आसपास हो रही हो, लेकिन सिद्धारमैया की जो एक धमक है जनता के बीच में वो यूं ही बरकरार रही है। शायद इसलिए वो मुख्यमंत्री पद पर भी दोबारा काबिज हुए हैं। बहरहाल उनका ये फैसला आम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सिद्धारमैया 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी और इसके साथ ही डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बने थे। 8 मंत्रियों के साथ इन लोगों ने शपथ ली थी। कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं, बीजेपी के हिस्से 66 और जेडीएस के हिस्से मात्र 19 सीटें आई हैं। सिद्धारमैया एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस 5 वादे की बात की थी उसे भी सिद्धारमैया ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कह दिया कि हम उन 5 मुद्दों पर, 5 गारंटियों पर, 5 वादों पर काम करेंगे। इसके साथ ही उनकी ट्रैफिक को लेकर ये पॉलिसी और एक जो कह लीजिए कि एक जो वीआईपी कल्चर शॉल और पुष्पगुच्छ और बुकेज का था वो भी सिद्धारमैया ने रोकने का प्रयास किया है। इससे वो आम लोगों के बीच में और ज्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।